जय हिंद सभी को। बीएसएफ ट्रेड्समैन वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं क्योंकि आपको पता है इसमें एनएसक्यूएफ लेवल 1 की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, तो उसका आपको रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल, तो उसके बारे में बात करेंगे आपकी जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। क्योंकि देखिए एग्जाम पैटर्न देखेंगे आप, प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे तो लगभग 6 महीने का समय लगा था, तो उस हिसाब से हमें पैटर्न को समझना पड़ेगा। कट ऑफ अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि यार हमारा कंपटीशन किससे और कितना हमें कंपटीशन को बीट करना होगा, तो फिर कैसे तैयारी की जाएगी उसके बारे में बात करेंगे सबसे बढ़िया ट्रेड क्या है। जैसा कि मैं बात करूं ट्रेड्समैन में, अगर वाटर कैरियर है तो उसको थालियां भी धोनी पड़ जाती हैं कभी कभी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज के टाइम में YouTube पे आपको ढेरों वीडियो ऐसी मिल जाएंगी जो आपको इन्फॉर्मेशन को बढ़ाएंगी, आपकी जानकारी बढ़ाएंगी। जब हमारा टाइम था तो कुछ ऐसा नहीं था, अब इसका सदुपयोग करके अपनी जानकारी को एक्सटेंड कीजिए, इससे कि आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाए। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें लीजिए जहाँ से भी आपको मिले, क्योंकि इस बार पोस्ट आपकी एक होनी चाहिए और बीएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी अदर देन दूसरी वैकेंसी से काफी अच्छी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो। और सबसे पहले जो कंफ्यूजन बच्चों को आ रहा है वो आ रहा है ट्रेड को लेकर। ट्रेड को क्या है, देखिए यहां पर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कांस्टेबल कोबलर नहीं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर और कांस्टेबल वेटर। ये 3 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत है। सर्टिफिकेट कौन सा है? एनएसक्यूएफ लेवल 1 इन फूड प्रोडक्शन। जी हाँ, फूड प्रोडक्शन में आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब डाउट क्या है, सर क्या ये फूड प्रोडक्शन अभी भी बनवा लेंगे? बिल्कुल बनवा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है इसका प्रोसीजर बनवाने का किस तरह से होता है, पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ लमसम आपकी फीस होगी वो पे करेंगे। उसके बाद आपको 7 से 8 दिन, ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है, 3 से 4 दिन वेरी करता है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपका कुछ वीडियो दी जाएंगी, यूट्यूब पर ही वीडियो दी जाएंगी, उसको आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपका एग्जाम होगा और इस सारी प्रक्रिया में कितना 20 से 25 दिन या आपका लमसम 30 दिन का समय लग जाता है। उसके बाद जैसे ही एग्जाम होता है सॉफ्ट कॉपी या उसका आप मान के चलिए पीडीएफ टाइप में आपके मोबाइल पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी जो होगी 2 से 3 महीने में आपके घर तक पहुंचने में लग जाता है। लेकिन यहीं पर बात करूं मैं तो रिटन एग्जाम इसका कब होगा? रिटन एग्जाम को अगर प्रीवियस हिस्ट्री इसकी आप देखेंगे तो वो है 6 महीने, 6 मंथ इसका। अगर आप 2023 वाली वैकेंसी देखेंगे ना, 2023 वाली वैकेंसी ये देखेंगे तो 6 महीने में इसको फॉर्म भरने से लेकर लास्ट तक आपको 6 महीने रिटन एग्जाम में लगे थे। और आपको पता है पहले पीटीपीएसटी हो जाएगा, उसके बाद रिटन हो जाएगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, डीवी और मेडिकल हो जाएगा। ये सारी प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट है तब तक आपके पास आ जाएगा जब तक कि आपको डीवी में रिक्वायरमेंट होगी। एक चीज और जो मैंने बताया था कि भाई ये जो सर्टिफिकेट है एनएसक्यूएफ वाला लेवल 1, इसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो मैं इसलिए बोल रहा था जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे वहां पर आपसे बस ये मांगेगा कि क्या आपके पास ये सर्टिफिकेट है या नहीं है। आपने यस कर दिया, उसके बाद फर्दर जो ऑप्शन है वो खुल जाएंगे। लेकिन जब डीवी होगा तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे और जो लास्ट डेट दे रखी है 23 अगस्त, उस तक आपको ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास जब लास्ट में डीवी के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उससे पहले की इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। बस हाँ है नहीं, बस इतना वो पूछ रहे हैं। अगर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो आप इसमें फॉर्म भर के वेस्ट करेंगे अपना टाइम, क्योंकि इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो फिलहाल किसी भी फिजिकल आपके पास जरूरत नहीं है कि फिजिकली आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, चल जाएगा यस और नो के बिहाफ पर। अगर मैं बात करूं कि सबसे बढ़िया आपके पास ट्रेड कौन सी है, तो ट्रेड के बारे में मैं बात करूंगा। यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों का सबसे ज्यादा जो डाउट है ना वो कट ऑफ को लेकर है कि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा हमारा कंपटीशन किससे है। अभी पता है क्या, आपको बहुत जल्दी वीडियो मिलने वाली है कि कुल फॉर्म कितने भरे गए हैं। कोई आपको बताएगा 10 लाख, फिर बताया जाएगा 30 लाख,
फिर बताया जाएगा कि कंपटीशन बहुत लो है। इस तरह से आपको वीडियो मिलेंगी आने वाले टाइम में, धीरे धीरे ये वीडियो मिलेंगी। लेकिन जो बताया जाता है ना कि आपका कंपटीशन इतना नहीं है, उतना है, इतना नहीं, उतना है, लेकिन फिर भी आप जब लास्ट में देखेंगे तो फिर वैकेंसी अगर 90 है तो कट ऑफ ये इतनी कैसे चली जाती है, 90 से 95 इतनी कट ऑफ कैसे चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कट ऑफ, आपको प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में जानकारी चाहिए कि भाई लास्ट ईयर में हुआ क्या था। तो लास्ट ईयर में क्या हुआ था, एक बार यहां पर एक मोटा सरसरी नजर डाल लीजिएगा कि लास्ट ईयर में हुआ क्या था। तो लास्ट ईयर में हुआ था ये, कहां का ये रिजल्ट है आपका, ये रिजल्ट है आपका उत्तराखंड का। उत्तराखंड में कुक की वैकेंसी यूआर की आपकी कितनी गई थी, इसकी मेरिट 41 गई थी। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी ही नहीं थी। ओबीसी की कितनी गई थी, 34.518 गई थी। एससी की 36 गई थी और एसटी की कोई वैकेंसी ही नहीं थी। वाटर कैरियर की 36 गई थी। यूआर की नॉट एलिजिबल कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला था यहाँ पर इनको। उसके बाद यहाँ भी कुछ नहीं था, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट, और उसके बाद यहाँ पर भी आपको नील बटा सन्नाटा। वाशरमैन की देखें तो जर्नल की 47 गई थी। उसके बाद एससी की 34 गई थी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आगे क्या है। उसके बाद देखिए वाशरमैन की 47 जैसा मैंने बताया, और ये 34 गई थी। बार्बर की 42 गई थी। और उसके बाद एससी एसटी कांस्टेबल स्वीपर की 49.50 गई थी और एससी की 41 गई थी। आगे बढ़िए, ग्वालियर एमपी की देख लिए, क्योंकि ये जो कट ऑफ है ना राज्यवार होती है मेरे भाई। ये ऐसा नहीं कि सेंट्रल लेवल पर आपकी कट ऑफ होगी, ये राज्यवार निकलती है और उसी तरह से आपको ये कट ऑफ यहां पर देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया, ऊपर भी देखेंगे तो पहले आपका जर्नल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी, इसी तरह से ये फॉर्मेट है और इसी तरह से आपको देखते हुए चलना पड़ेगा। एमपी की कांस्टेबल की 36 वैकेंसी 36 नंबर पे लगी थी। उसके बाद कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं था। बार्बर की 42 नंबर पे, जर्नल की, कांस्टेबल वाशरमैन की 47 पे, कांस्टेबल कुक की 41 पे। ये एमपी की बात कर रहे हैं हम। कांस्टेबल स्वीपर की यहां पर देखते जाएंगे, कांस्टेबल वाशरमैन की 34 थी, कांस्टेबल कुक की 34.518 36 नंबर थी। उसके बाद आप इंदौर की देखेंगे। उसके बाद आप ये सारा स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए। कर्नाटक की आप देखेंगे, ये आपकी कर्नाटक की हो गई है। कर्नाटक के बाद आप देखेंगे कांस्टेबल की कितनी, 35 नंबर। देखिए 35 नंबर, 38 नंबर, मतलब लमसम आप देखेंगे कि 50 नंबर के अंदर सिमट गया है सारा माहौल। आप देखेंगे ये आपका कांस्टेबल स्वीपर की जनरल कैंडिडेट की कितनी गई थी, ये आपकी 50 नंबर गई थी। बाकी लगभग आपका 33 34 35 36 34 35 इतने में सिमट रहा है। आगे देख लीजिए आप, दिल्ली की देख लीजिएगा, आपका हॉट टॉपिक यही है। तो यहां पर मैं एक बार समझा देता हूं कि किस तरह से ये वैकेंसी थी और क्या आपका यहां पर डाटा रहा था। कांस्टेबल कुक की जनरल की आपकी 42 गई थी, आपकी ईडब्ल्यूएस की 45 गई थी। उसके बाद ओबीसी की 44 थी, एससी की आपकी 33 थी, एसटी एसटी की आपकी 40 थी। ये रहा था। कांस्टेबल वाटर में का देखिए, वाटर कैरियर की 35 36 नंबर पे हो गया था। उसके बाद वाशरमैन का 43 48 नंबर पे काम हो गया था। कांस्टेबल बार्बर का देखिए ये आपकी थी, स्वीपर की जो थी आपकी ये यहां पर 63 नंबर, मतलब यहां पर 63 नंबर गई थी। आपकी जनरल की कितनी गई थी, 52 नंबर गई थी। लेकिन एससी एसटी की कितनी गई थी, आपकी 63 गई थी। यहां पर आपकी जनरल से भी हाई चली गई थी मेरिट। आगे देख लीजिएगा और क्या कुछ है यहाँ पे। अगर आगे बात करें तो यह है आपका यूपी का। यूपी में किस तरह से कट ऑफ रही थी वो देख लीजिए एक बार। यूपी की कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि काफी ये भी यहां पर देखेंगे आप। ओबीसी की 69 गई थी, बार्बर की, कोबलर की कितनी गई थी, 69 गई थी। और एससी एसटी की कितनी गई थी, 63 नंबर गई थी। टेलर की यहां पर देखेंगे 75 गई थी, टेलर की यहां पर 75 गई थी। कांस्टेबल कुक की ओबीसी की आपकी 73 गई थी। उसके बाद कांस्टेबल कुक की यहां पर देखिए एससी एसटी की 57 नंबर, लमसम बराबर रही थी। उसके बाद एक 76 नंबर की और 69 नंबर वाशरमैन की यहां पर भी देखेंगे तो 76 और 69, और यहां पर एक 70 नंबर एसटी की गई थी, किसकी, वाशरमैन की। मतलब वाशरमैन की यूपी की कट ऑफ हाई जाती है, उसके हिसाब से चलेंगे। बार्बर की कितनी गई थी, 77 नंबर गई थी। आगे देखिए, आगे और भी मजेदार आपकी कट ऑफ दिखाई देगी, 81 नंबर भी गई है। स्वीपर की ओबीसी की कितनी गई है,
81.47, मतलब इस कट ऑफ का कोई हिसाब नहीं है भाई साहब। कहीं स्वीपर बाजी मार रहा है, कहीं बार मार रहा है, कहीं कुक मार रहा है। ये देख के चलिए 80 नंबर भी गई है, 81 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है और 35 नंबर और 34 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन सी वैकेंसी है और किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। पंजाब का ये डाटा रहा है, पंजाब का लगभग ये 35, 36, 40, 50 इतने पे हो गया है। मतलब ओबीसी यूपी कैटेगरी की जो है, यूपी राज्य की बेहतरीन इसमें आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी कि काफ़ी इसमें मतलब मुझे तो लग रहा है कि यार यूपी की कट ऑफ अच्छी खासी हाई गई है, 80 नंबर तक गई है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपका हाथ यहीं पर। मैं अगर एक चीज़ और आगे स्टेप करके लेके चलूँ तो देखिए 2023 में और 2024 में क्या अंतर आएगा एक बार मैं बता देता हूँ कट ऑफ को लेकर। मुझे लगता है कि कट ऑफ सिमिलर रहेगी पिछली बार के मुकाबले, 1-2 नंबर ऊपर हो जाए। उसकी वजह यह रहेगी कि पिछली बार बच्चे बहुत ज्यादा निकले थे। बच्चे किस में निकले थे? फ्रॉड जो सर्टिफिकेट था इसमें बच्चे बहुत ज्यादा निकले थे। जो फूड वाला था, NSQF वाला लेवल 1, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा निकले थे क्योंकि अवेयर नहीं थे। अब ये 2023 वाली बात बता रहा हूँ। अब 2024 में क्या है, बच्चे अवेयर हो गए हैं, यहाँ पर नहीं निकलेंगे। लेकिन क्या है, इस बार वैकेंसी अप है, इस बार वैकेंसी डाउन थी। इस बार 2000 के आसपास वैकेंसी थी और इस बार कितनी है आपकी? 3500। इसके बार कितनी है? 3588 लमसम आपकी वैकेंसी है। तो कट ऑफ मेरे भाई पिछले मुकाबले से 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। कट ऑफ को बिल्कुल एग्जैक्ट आप मान के चलिए कि वैसे ही रहेगी जैसे कि पिछली बार थी। डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, आपका रिटन अच्छा होना चाहिए, फिजिकल आपका बढ़िया होना चाहिए, मेडिकल आपका मार नहीं खाएंगे। जैसे जैसे स्टेप बाय चलते चले जाएंगे ना, 100 क्वेश्चन है आपको उनको पार करना है और इतना हाई लेवल का नहीं जाएगा। 10th की वैकेंसी है, क्या कुछ लेके जाओगे? किसी को कोर्स मत खरीदो, ऐसे ही काम हो जाएगा। मेरी मानो यूट्यूब पे ढेरों वीडियो पड़ी हुई हैं, आप फ्री में कर लीजिए, किसी का कोर्स खरीदने का जरूरत नहीं है। रहा आपका सर्टिफिकेट की जरूरत, वो टेलीग्राम पर मैंने लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से सारी अपडेट मिल जाएगी आपको किस तरह से सर्टिफिकेट बनाए, क्या करना है। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूं, कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको कंफर्म कराने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।